और ये दोनाली है, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। ये हमारा कारपेट हो गया ऐड, ठीक है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रूम की सेटिंग भी हो गई पूरा। देखो यहाँ पे जो बोर्ड लगा है ना, इस पे लिखा है मुजफ्फराबाद 93, चकोटी 43, उड़ूसा 38, उड़ी 23, लगामा और मोहरा, ठीक है। अभी ना मेरे गांव में बारिश बरसना शुरू हो गई है और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गई है। तो इन सभी पार्सल्स पे मैंने लेबल लगा दी है और यहाँ से जो है अभी मैं पोस्ट ऑफिस पे भी पहुँच गया हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़रहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर व्लॉग। तो कल जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने वो पार्सल पैक किए थे और कल हॉलीडे था, तो कल तो मैं उनको शिप नहीं कर पाया था, लेकिन आज उनको हमें शिप करने जाना है। तो हमारे पार्सल जो है यहाँ से रेडी हैं और हम लोग भी रेडी हैं। आज मेरे साथ मेहरान भी है, तो हम जाएंगे दोनों। और यहाँ से तकरीबन हमें 10-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाना है, 10-12 किलोमीटर दूर जाना है इन पार्सल को जो है शिप करने के लिए। अगर ये अकेला एक पार्सल होता तो मैं यहीं से शिप करता था, क्योंकि मैंने वो रखा था कुछ ऐसा सिस्टम बना कि एक पार्सल अगर होता था तो वो कोई यहाँ से ले जाता था तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके शिप करता था। लेकिन अब ये 3-4 पार्सल हैं तो हमें खुद जाना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग को हम शुरू से शुरू करते हैं। आज हम धन्नों पे नहीं जाएंगे, आज दीकड़ा है, आज दीकड़े पे जाएंगे। गुली के लिए चॉकलेट, हाय गुलीब के लिए चॉकलेट। मुझे नहीं देगा? मैं काट के दूँ? मैं काट के देता हूँ मैं। अच्छा है, इसको चाबी का शौक होता है, हमें अभी जाना है, हमें चाबी से ली, इसलिए इसका मुंह थोड़ा ऑफ। हम आएंगे ना वापस, तो तब तक वो बाइक पे जा, ठीक है? चल। पहले हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह पहनते हैं सीट बेल्ट और हम निकलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। शुरू से शुरू करते हैं। ओ भाई, मोए मोए हो गया, ठीक है ना? तो बहुत दिनों बाद हम फिलहाल देखो मैंने सीडल पहना हुआ है, चूं चूं उसकी वो चूं चूं कर रही है, ठीक है? तो मैंने पहना हुआ है। तो अभी हम निकले यहाँ से। आप देखो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह। गाड़ी में थोड़ा बहुत कीचड़ विचड़ लगी हुई है, इसको भी हमें सफाई वफाई करवाएंगे, गाड़ी धोएंगे। एंड हेयर वी गो। अभी हम जा रहे हैं बोनियार। बोनियार हमें जाना है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, और वहाँ से हमें ये जो है पार्सल हमारे डिस्पैच करने हैं और उससे पहले हमें इन पार्सल्स पे लेबल लगानी है, ठीक है? तो इन सभी पार्सल्स पे मैंने लेबल लगा दी है और यहाँ से जो है अभी मैं पोस्ट ऑफिस पे भी पहुँच गया हूँ। तो अभी इनको हम यहाँ से शिप करेंगे। तो ये रिसीट्स मुझे वहाँ से मिली और फ़िलहाल जो पार्सल मैंने बुक कर दिए हैं वो यहाँ से शिप हो जाएंगे। फ़िलहाल मेरा काम हो गया बहुत ही बड़ा काम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ पे जो बोर्ड लगा है ना, इस पे लिखा है मुजफ्फराबाद 93, चकोटी 43, उड़ूसा 38, उड़ी 23, लगामा और मोहरा, ठीक है? तो मुजफ्फराबाद जो है यहाँ से 93 किलोमीटर्स दूर है और चकोटी जो है पाकिस्तान की पहली विलेज यहाँ से जो आती है, पाकिस्तान की मतलब कश्मीर की, दूसरे कश्मीर की पहली विलेज। और उड़ूसा जो आता है हमारा आखिरी गाँव, हमारे इस कश्मीर का आखिरी गाँव। तो यहाँ से देखो कितना नज़दीक है। और ये वाला जो ब्रिज है ना, पीर पंजाल ब्रिज, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे ये वाला एरिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वेलकम टू पीर पंजाल ब्रिगेड। तो पिछले व्लॉग में जो काम हमारे अधूरे रह गए थे ना, जैसे अभी मैंने कहा कि वो पार्सल हमने कर दिया, वो वाला काम पार्सल हमने डिलीवर कर दिए। और दूसरा काम जो अधूरा रह गया था पिछले ब्लॉग में, वो था दांत के डॉक्टर के पास जाना था हमें। तो हमें वहाँ अपॉइंटमेंट लेना था, वो भी हमारा अधूरा रह गया था। उस दिन हमारे डॉक्टर साहब आए ही नहीं थे, तो आज शायद डॉक्टर साहब आए हैं। तो हम जाएंगे, डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, हम बोलेंगे कि यार हमारी थोड़ी दांतों की मरम्मत कीजिए। तो
जा रहे हैं अभी हम उधर, डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। चलो, तो हम अभी डॉक्टर साहब के पास गए थे, हमने वहाँ पे उनसे पूछा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको कुछ दिन लग जाएंगे फिर हील होने में। तो फिर फ़िलहाल हमने कैंसिल किया, बोला कि अभी हमें इलाज नहीं करवाना है। तो क्योंकि हमें 1-2 वीडियोस इन दोनों शेड्यूल्ड हैं, तो हमें कुछ वीडियोस बनाने हैं, तो उसके लिए हमने अभी 1-2 दिन के लिए इस चीज़ को मुलतवी किया। 1-2 दिन के बाद हम आएंगे फिर से, फिर हम इलाज करवाएंगे अपना, और फिर हम आपको हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो फिर हम रिव्यू देंगे वो कैसा था, ठीक है। अब फ़िलहाल हम चले वापस घर, और यहाँ का रोड भी बहुत ख़राब है यार। इस पर एक्चुअली हमें एक वीडियो बनाना है इसी रोड पे, ठीक है, और दूसरा वीडियो बनाना है एक दूसरे रोड पे। तो वो 2 पब्लिक इश्यूज़ हैं, वो हमें उठाने हैं। तो हसनैन हो गया नाराज़ क्योंकि मैंने उसको चाबी नहीं दी थी, अभी मैंने नीचे रखी। वो देखो वहाँ पे खड़ा है, चाबी मैंने नीचे रखी। क्या ड्रामा है वो तेरे, क्या ड्रामा ले 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 ले, ये देख, ये गाड़ी चाबी मिल गई। दादाजी, हाँ, दादाजी, गाड़ी मिली, चाबी दी। दादाजी, कहाँ? गाड़ी नीचे है, गाड़ी नीचे है। खुश हो गया अब? ये देख, ये कौन है इसमें वीडियो में, कौन है? हाँ, क्या खाता है? अभी ना मेरे गांव में बारिश बरसना शुरू हो गई है, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और अभी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। तो अभी आप देखो कि बारिश बरसने के बाद मेरा गांव किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत हो जाता है। यहाँ से आप ये नज़ारे देखो, वहाँ से अभी जो है एक साइड से सन सेट हो रहा है, और उसकी जो लाइट है बादलों के बीच में से इस एरिया में पड़ रही है। आप देखो ये एरिया मतलब किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से जो एक पुराना मकान है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ज़मीन है ये हमारी अपनी ज़मीन है, तो मैं यहाँ पे अगर आया हूँ तो किसी की फसल मैंने बर्बाद नहीं की, और ये फसल भी नहीं है, ये घास उगाते हैं। तो इसके बाद ये जब घास यहाँ पे कटेगा ना, उसके बाद यहाँ पे इस खेत में जो है मक्की उगेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत सा पुराना एक मकान। तो ये भी तकरीबन 50-60 साल पुराना मकान है, और दिखाता हूँ इसके खूबसूरत नज़ारे में कुछ आपको। ये देखो आप, वाह, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है अब ये घर। और The next day. आज दिन भर जो है मैं अपने रूम की सेटिंग कर रहा था, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ही ज़्यादा मैस फैला हुआ था, और लाइक बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे पूरा दिन लग गया। अभी मैंने थोड़ा बहुत ये सेट वेट तो किया, यहाँ से रूम मतलब कपड़े वपड़े वार्डरोब में सेट किए, और अभी यहाँ से ये चीज़ें हैं, इनको मुझे तरह देनी है। तो फ़िलहाल इनको मैंने बेड पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे फ्लोर साफ़ करना है। ये इससे मैं फ्लोर साफ़ करूँगा, और यहाँ से इन चीज़ों को भी तरह देनी है। ऊपर से वहाँ जो शेल्फ़ है ना, तो यहाँ पे बड़ा कचरा लगा हुआ है, इनमें ट्रॉफ़ीज़ जो है ना, यहाँ पे बहुत डस्ट है, डस्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पता नहीं क्या लगाया वहाँ से, ठीक है। तो ये सब करना है अभी, बाकी है यहाँ से पेंडिंग। ये सारे शेल्फ़ पहले थोड़े से खाली करेंगे, उसके बाद इनमें जो है सफाई करेंगे, उसके बाद और चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। वापस यहाँ से भी थोड़ा बहुत, यहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट है यार, तो इन सब चीज़ों को हमें सफाई करनी है, एक तरह देनी है। यहाँ से मैंने ये वार्डरोब जो है आज थोड़ा सेट किए, यहाँ भी बहुत मैस फैला हुआ था, और ये जो चीज़ें हैं कुछ ये निकाली हुई है, यहीं से ये वापस रखनी है। और भी यहाँ से भी मैंने सेट किया इसको थोड़ा बहुत, और ये दो नाली है, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। ये है, क्या बोलते हैं इसको, अच्छे से दिखाता हूँ। ये वो है शो पीस के लिए, ठीक है। तो ये शो पीस के लिए है, अच्छे से देख लीजिए। तो रेड नहीं पड़वा देना, ठीक है। और यहाँ से मतलब ये पूरे को मैं करूँगा थोड़ा बहुत कि ना, इससे थोड़ा साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है यार, लाइक। तो फ़िलहाल जो है हम यही काम करते हैं, और साथ साथ में आपको भी दिखाते हैं अपने रूम की सफाई कर रहा हूँ मैं। और दिस इज़ द साइन कि आप भी अपने रूम की सफाई करो, जो भी आप लोगों ने मैस फैलाया हुआ है अपने रूम में,
क्लियर दैट मेस। और अपने रूम की सफाई करने से ना इंसान बहुत ज़्यादा एक ना रिलीव्ड फील करता है। और इंसान की मतलब अगर इंसान क्रिएटिव नहीं हो रहा है या इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कुछ चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उसका रूम मेसी होता है। सो अपना रूम साफ़ करके देखो, उसके बाद फिर उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करो, देखो हेल्प होता है कि नहीं, फिर मुझे बताना। ये देखो इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुई है, इनको भी हम साफ़ करेंगे फिर वापस रखेंगे, ठीक है। यार हम डस्ट फ्री एरिया में रहते हैं, लाइक यहाँ पे उतनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत जगह पे रहते हैं, नेचर एंड ऑल, दरख्त हैं आसपास से, लेकिन फिर भी ये डस्ट आती कहाँ से है यार। मैं सोचता हूँ शहरों में लोगों का क्या हाल होता होगा, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इतना ज़्यादा धुआं पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे तो सोचना चाहिए यार ऐसी क्या वजह हो सकती है यहाँ भी इतनी डस्ट होती है चीज़ों पे। कभी कभी ना जब मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करता हूँ ना, तो फिर मैं खुद को ये याद दिलाता हूँ कि मैंने 21 किलोमीटर वाली ये हाफ मैराथन कंप्लीट की थी यार। मतलब पहली बार मैं कोई मैराथन दौड़ रहा था और पहली ही बार 21 किलोमीटर की ये मैराथन थी, और फ्रॉम उड़ी टू कमान पोस्ट, लाइक फिर मुझे याद आता है कि फिर मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ यार। इट्स नॉट इजी थिंग 21 किलोमीटर्स की हाफ मैराथन पूरी करना। जिनको पता है उनको पता है कितना हार्ड होता है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसको मुझे यहाँ पे कारपेट एक डालना है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। और ओहो बड़ी मेहनत लगी मुझे, तो फ़िलहाल मैंने मतलब चमक रहा है मेरा कमरा यार, मज़ा आ गया, गुड वाइब्स। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा गुड वाइब्स ओनली। तो ये छोटा सा कारपेट हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा कारपेट हो गया ऐड, ठीक है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रूम की सेटिंग भी हो गई पूरा, और थैंक यू अथर फॉर रिकॉर्डिंग दिस शॉट। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, ये ग्रेट है ना, बढ़िया से माशाल्लाह हबीबीज़ एंड हबीबतीज़। सो दिस इज़ द फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे दिन की पूरी मेहनत सफल हो गई। अब मैं आराम से बैठूँगा, और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं कभी और किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे रखिए याद, और मुझे ज़रूर बताना आप किस जगह से मेरे व्लॉग्स देखते हो, दुनिया के किस कोने से आप हमारे व्लॉग्स देखते हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो दुआओं में याद रखना, मिलते हैं कभी और किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो अपना।